Hello everyone, how are you all? Good morning. I'm fine, sir. How are you, sir? Fine, sir. Good morning, sir. I am fine, sir. What about you? I'm also What fine. about you? What about you? I'm so Also fine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta, in this session today we are going to discuss. We are going to study the addition concept. ऐसा नहीं है कि एडिशन आपको नहीं आता है, इससे पहले भी एक क्लास ले चुके हैं. एडिशन जो आपकी बुक्स में है उससे ज्यादा डिफिकल्ट भी एडिशन दिए जा रहे हैं, उससे बड़े बड़े एडिशन दिए जा रहे हैं. यू ऑल आर एबल टू डू दीज एडिशन क्वेश्चंस. आप लोग यू ऑल आर एबल टू सॉल्व द एडिशन प्रॉब्लम्स, बट मेनी ऑफ यू, करीब एक दो बच्चे ऐसे हैं जो शायद नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी गलतियां कर रहे हैं. फर्स्ट डे मैंने आपको सेंटेंस रीड करने के लिए बोला था, तो कई सारे बच्चे रीड नहीं कर पा रहे थे. इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं, देन हाउ यू हैव टू कैलकुलेट 3 + 2 = 5. इन दिस वे दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर टेलिंग द राइट आंसर. So just telling the correct answer is not the solution. Also you should be knowing, आप केवल आंसर एडिशन कर ले जाएं, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप उसको कैसे आया 3 + 2 = 5 इस तरीके से बोल भी ले जाएं, जिससे जब कभी भी सॉल्व करना हो, आप मेरी जगह पे अगर आप हो, किसी को पढ़ाना हो, आप लोग जब बड़े हो, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना हो, सिखाना हो, छोटे भाई या बहनों को सिखाना हो, तो जब तक आप बता नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे 3 + 2, तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा ना ये 5 कैसे बोल रहे हैं, है कि नहीं. तो ऐसे में आज का जो क्लास है, we would be learning that how to read the addition statement. एडिशन स्टेटमेंट रीड कैसे करेंगे उस पर फोकस करेंगे. ऑल्सो meanwhile reading the addition sentence also we will be learning that how to calculate, how to solve the addition statement which is arranged in the horizontal view. horizontal में अगर बोलेंगे तो horizontal आपका कैसे, जब मैं आपको कहता हूं ना कि फोन अपना आप horizontal view में रोटेट करिए, फोन अगर खड़ा है तो उसको आप ऐसे कर लेते हैं, दैट मीन्स कि horizontal view हो गया. दैट मीन्स कि ये वर्टिकल इसको बोलते हैं और इसको horizontal बोलते हैं. अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे बनाई, दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, अगर यहीं पे ये लाइन मैं ऐसे बनाया तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. मैंने सभी का माइक बंद कर रखा है जिससे आप सभी लोग सुने ध्यान से. अभी जब कहा जाएगा तो आप अपना माइक ऑन करिएगा, फिर जब आपसे पूछा जाएगा तब आप लोगों को बताना है. तो जो सीधा सीधा था उसको क्या बोलते थे, वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, अब नाउ व्हाट यू ऑल कैन डू, लेट्स से कि अगर आपको एडिशन भी इसी तरीके से बोले, यहाँ पे बोले लेट्स से कि 2 + 4 = 6, ये आपका वर्टिकली सॉल्व किया गया है. बट इफ आई टॉक अबाउट इन दिस वे 2 + 4 दिस इज = 6, ये हॉरिजॉन्टल व्यू में सॉल्व किया गया है, हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया गया है. तो इस तरीके से तो आप सभी को रीडिंग स्टेटमेंट भी, आपको जो आपका एडिशन स्टेटमेंट है इसको रीड करना ये भी पता चलेगा. प्लस अगर हॉरिजॉन्टल में अगर अरेंज है तो यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, देन आपको ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 + how many = 6. तो हाउ मेनी की जगह पे आपको यू हैव टू गिव योर आंसर, यू हैव टू राइट योर आंसर. तो यहाँ भी आप जानेंगे, ये सारी चीजें सिखाया जाएगा. नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एवरीबडी, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट योर माइक एवरीबडी. Now I will be asking you all that how to read the sentence. सभी लोग अपना माइक ऑन कर लो बेटा. अब जिससे मैं पूछूंगा उसको जवाब देना है. ओके, क्या पढ़ना है सभी को ध्यान से सुने कि नहीं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है. यस सर. ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 3 + 5 = इसको आदर्श प्रताप सिंह, आप जरा रीड करिए क्या होगा आंसर इसका, रीड करके बताइए प्रॉपर्ली. 3 + 5 = 8. 3 + 5 = 8. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, 3 प्लस था तो क्या बोला प्लस, 3 +
फिर क्या था 5 था, तो प्लस के बाद बोला 5, 3 + 5। अब ये किस चीज का निशान है, इज इक्वल टू, इक्वल का निशान है, तो इसको बोलेंगे 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो जैसे लिखा है इन द सेम वे ऑल्सो यू आर स्टेटमेंट। समझ में आया बेटा? तो जैसे आदर्श ने रीड किया, सेम वे ऑल्सो नीड टू रीड। आज एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो हाउ मेनी आर रेडी? कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं आदर्श की तरह? ओके ठीक है। तो नेक्स्ट हम फिलहाल रौनक पासवान, बेटा अब आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। 2 + 2 = what? आप बोलिए इसको। 2 + 4। बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए, सिर्फ रौनक पासवान 1 बाय 1 मैं सभी को अलाउ करूंगा अभी। रौनक पासवान अपना, बेटा रौनक पासवान अपना माइक ऑन करिए आप, और बाकी बच्चे बंद रखेंगे। फिर से पूरा रीडिंग स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड करिए। बाकी बच्चे ध्यान से 2 + 2 मास्टर 4। फिर से बेटा, फिर से 2 + 2 -4। 2 + 2, ये 2 है, ये प्लस है, ये 2 है, ये माइनस है, ये क्या है? ये क्या बोलते हैं रौनक, आप बताइए क्या है ये, किसका निशान है? बराबर। बराबर। बराबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल। तो इसको माइनस 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। समझ में आया? ठीक है, आप अपना माइक बंद रखिए। आप अमर पांडे, आप अपना माइक ऑन करिए। अमर पांडे, अमर पांडे, टेल मी द आंसर, रीड दिस। सब 3 + 2 = 5। 3 + 2 = 5। 3 + 2 = 5। चलिए ठीक है। अमर पांडे के बाद दिव्यांशु, माइक ऑन करिए। दिव्यांशु तो माइक ऑन करिए। तो बढ़िए। 2 + 1 = 3। फिर से बोलिए। 2 + 1 = 3। 2 + 1 = 3। गुड। 3। अभिनव, अभिनव पांडे, हाँ बेटा अभिनव फिर से बोलिए। रौनक बेटा माइक बंद रखिए, अभी आपका हो गया ना। अभिनव पांडे बोलिए जल्दी से बेटा। अभिनव पांडे इसको बोलिए, इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे थे अभी तक? 2 दिन से मैं समझा रहा हूं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा। आदर्श यादव और जानीपुर, माइक ऑन करके बताइए। अभी अभिनव अपना माइक बंद करके ध्यान से सुनिए। सर 5 + 6 = 11। 5 में 6 प्लस करेंगे। 5 + 6 = 11। ओके, नेक्स्ट आपका सौम्या शर्मा। सौम्या शर्मा माइक ऑन करिए। सौम्या, यस सर। अभी मैं आराध्या से भी पूछूंगा। सौम्या बताइए क्या है इसको। सर 4 + 0 = 4।
4 + 0 = 4। बाकी लोग भी मन में बोलते रहिए, ऐसा ना रहे कि आप लोग बोलना जब आपकी बारी आए तो बोल ही ना पाए। आर्यन मिश्रा, देवांश, अहम, महिमा, देवेश, सभी लोग, प्रज्वल सिंह, सार्थक, मानसी, वीरू, सभी लोग ध्यान से आप लोग भी बोलते रहिए। आदर्श गुप्ता, ऐसा ना रहे कि आप ना कर पाए। विशेष, ठीक है। नेक्स्ट आपका सार्थक। सार्थक बताइए बेटा। सर 4 + 4 = 8। 4 + 4 = 8। ओके। नेक्स्ट आपका आराध्या यादव। आराध्या यादव बेटा, उल्टा आप फोन घुमा दियो। आराध्या, फोन आपका उल्टा है। चलो स्वर्णिमा बेटा आप बताइए। आराध्या खेल रही है, अभी उसको बाहर करते हैं। स्वर्णिमा, आराध्या, स्वर्णिमा दोनों बताइए। सर 5 + 10। निचले फिर से बारी बारी से, पहले आराध्या बोलिए आप, स्वर्णिमा इसके बाद। आराध्या आप बताइए फिर से। सर 5 + 5 = 10। 5 + 5 = 10। सभी लोग मन में बोलते रहिए, ऐसा ना रहे कि आप रीडिंग ही ना कर पाए। यस, सही पढ़ा। 5 + 5 = 10। स्वर्णिमा, अगर उसको इस तरीके से ऐसे लिख दूं तो इसको भी तो उसी तरह रीड किया जाना चाहिए। तो रीड करिए स्वर्णिमा। यस सर। सर 5 + आप बोलिए, सही बोल रही हैं। सर 5 + 5 = 10। यस, 5 + 5 = 10। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आपका प्रज्वल सिंह, आप बताइए। प्रज्वल सिंह, प्रज्वल की आवाज नहीं आ रही है बेटा। प्रज्वल, आज मुझे आप फोन कर लीजिएगा, पापा से बोलना कि मुझे बात कर लेंगे, मुझसे हमसे बात कर लेंगे। विशेष उपाध्याय, अपना माइक ऑन करिए, आप बताइए। विशेष सर बताइए, आप पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। मानसी, वीरू ध्यान से सुनिए, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ मानसी से। विशेष सर 3 + 3 = 6। 3 + 3 = 6। आप अपना फोन बेटा हॉरिजॉन्टल व्यू में कर लीजिए। विशेष 3 + 3 = 6। अरे वाह, आप लोग सब लोग पिछले क्लास में नहीं पढ़ पा रहे थे, इस क्लास में तो हर कोई पढ़ ले जा रहा है, कोई बच्चा ही नहीं जो ना पढ़ पा रहा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका नेक्स्ट कौन बच्चा? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा, सर 0 + 4 = 4। यस, 0 इज अ वेरी, मतलब एडिशन में जब 0 आ गया तो इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। किसी भी नंबर में 0 है, चाहे बाद में या पहले, तो आपको वही नंबर मिलना है। 0 + 4 = 4। ये तो बिल्कुल बढ़िया, क्या मिल गया, इससे आसान तो मिल ही नहीं सकता 0 आ जाए। तो आदर्श वर्मा, आप बताइए। आदर्श वर्मा, माइक ऑन करके बताइए। सर 0 + 0 = 0। अरे वाह, इनको तो और भी आराम आ गया, कुछ भी नहीं जोड़ना है। 0 + 0 = 0। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग रीडिंग करना जानते हैं, प्लस स्टेटमेंट। देवांश शर्मा बेटा, आप करिए। सर मेरी आवाज जा रही है? देवांश शर्मा रीड करिए। सर मेरी करिए, अभी मैं पूछूंगा। देवांश शर्मा, देवांश, बाकी लोग माइक बंद करिए।
प्रज्वल की आवाज नहीं आ रही थी, अब आने लगी। हाँ बेटा प्रज्वल, आप अपना ईयरफोन निकालिए, आपकी आवाज आने लग रही है। चलिए ठीक है, आदर्श गुप्ता बेटा। यस सर। प्रज्वल एक बार आप सामने देखिए, तब मैं देखूं। ओके प्रज्वल, अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श गुप्ता बेटा अपना माइक ऑन करो पहले। चलिए ठीक है, आप पहले इसको जरा जोर से बताइए। जैसे सभी लोगों ने अभी नंबर्स एडिशन स्टेटमेंट रीड किया है, ऑल्सो यू हैव टू रीड इतना प्लस इतना इक्वल टू हाउ मेनी। पढ़िए जरा। 2 + 2 = सर 5। 2 + 3, फिर से पढ़िए। सर 2 + 2 + 3 = 5। यस, आप 2 + 2 बोलते थे तो दैट वाज द रॉन्ग। 2 + 3 = 5। नेक्स्ट अभिनव पांडे। सर अभिनव पांडे आप बताइए, नेक्स्ट आपका क्या होगा? आप एक बार रीड करके दिखाइए। सर 1 + 4 = 5। हाँ बेटा, 1 प्लस नहीं होता है, प्लस होता है, आधा पा। 1 + 4 = 5। ओके गुड। बाकी कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे और बच्चे हैं, उनसे भी जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, फिर आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ओके देवांश शर्मा, पहला स्टेटमेंट, वंस वाला डिजिट आपको, वंस वाली डिजिट। सर 4 + 2 = 6। यस, 4 + 2 = 6। प्रज्वल सिंह माइक ऑन करिए बेटा, वीडियो ऑन करिए। 4 + 2 = 6। कौन बचा है अभी, कौन बचा है? महिमा बेटा, आप बताइए। = 6। नेक्स्ट आपका 10th वाला, ये 1th प्लेस आपका ऐड हो गया है, 10th वाली प्लेस, 10th वाला कॉलम ऐड करिए। महिमा, सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, दिखाई पड़ेगा। ये होगा 2, ये होगा 4, आपका नेटवर्क कम होगा बेटा। 2 6 + 4 बेटा वंस नहीं, 10th वाला कॉलम। 4 + 2 = 6 लिखा है, उसके बाद वाला है। मानसी आप बता दीजिए, बहुत बातें हो गई। मानसी। + 4 = 6। यस बेटा, 2 + 4 = 6, सही बताया आपने। मानसी वीरू। यस सर। मानसी, मानसी आप बताइए। मानसी आप बोलिए बेटा, क्या लिखा है? वीरू आप बताइए बेटा। 1 = 4। कैसे बोलिए, कैसे बोलिए? 3 + 1 = 4। यस, 3 + 1 = 4। केवल प्रज्वल बच्चे हैं। दिव्यांशु बेटा आप बताइए। इसके बाद केवल प्रज्वल बच्चे हैं बेटा। प्रज्वल अपना माइक ऑन, वीडियो ऑन रखें, नहीं तो मैं दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा। यस सर। और चलिए यस सर। बताइए दिव्यांशु। यस सर। 6 + 10 = 16। 16। ओके, 10 ऐड करना था तो आपने इसको ऐड कर लिया। 6 + 10 = 16। ओनली प्रज्वल इज रिमेनिंग। प्रज्वल बेटा मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर। चलिए, आपको बोर्ड दिख रहा हो तो आप जरा बताइए, व्हाट इज द आंसर?
स्टेटमेंट रीड करिए प्रॉपर। प्रज्वल, Sir, 1 plus 6. 1 plus 5 is equal to 6। ओके बेटा, ओनली अहम इज रिमेनिंग। अहम आप बताइए, अहम आप इसको बताइए क्या होगा। अहम ठीक है, इनकी आवाज कट रही है, बट फिलहाल 5 + 1 = आप 1 में 5 ऐड करें तो भी 6 आएगा, 5 में 1 ऐड करें देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग 6। कहने का मतलब ये है, आई एम श्योर दैट कि एवरीबडी कैन रीड द एडिशन स्टेटमेंट की हाउ टू रीड सम करते समय, एडिशन करते समय नंबर्स को कैसे ऐड करना है आप सभी लोग करने जा रहे हैं। अब हम लोग सम्स करेंगे, बड़े बड़े सम्स करेंगे। सम्स भी मैं 1 by 1 एवरीबडी, आज का सेशन थोड़ा सा बचा है, आज भी मैं कराऊंगा, अगले क्लास में भी एक एक बच्चे को मैं बड़ा सा सम दूंगा, सभी को पूरा सॉल्व करना रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक एक डिजिट, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, मैं सबका नाम एक लाइन से लिखूंगा, फिर जो कर ले जाएगा उसके सामने सही का निशान, जो नहीं कर पाएगा रॉन्ग का निशान। सभी को अकेले ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ आया। तब मैं मानूंगा मेरे सामने जब एडिशन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपसे पूछने के पहले मैं समझा देता हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है। मैं सभी का माइक बंद कर रहा हूँ अभी मैं सभी का माइक ऑन कर रहा हूँ, सभी लोग अपना माइक बंद ही रखें, कोई ऑन ना करे, पहले समझ लें। लेट्स से कि मैं एक बड़ा सा एडिशन स्टेटमेंट लेता हूँ, 3 2 4 इसको प्लस किया। आपको पता है 1 10 100 आपको बताए गए हैं। आपका जो पहला कॉलम होता है वो होता है वंस का कॉलम, जो सेकंड कॉलम होता है दैट इज द कॉलम ऑफ टेंस, एंड द थर्ड कॉलम इज द वंस के बाद टेंस आता है, टेंस के बाद 100 आता है। वंस आपका 1 वंस 2 वंस 3 वंस, कई सारे वंस मिलकर के जब 10 वंस हो जाते हैं तो 10 वंस मिलकर के 1 टेंस बन जाते हैं। 10 वंस जो है मिल करके 1 टेंस बन जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 रुपीज में आप मतलब 1 रुपीज में 100 पैसे हैं। आप लोग कहते होंगे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। जब 60 मिनट चल जाएगा तो 1 आवर होगा। तो दैट मीन्स कि जब जो वंस होकर के जब इकट्ठा 10 वंस हो जाएंगे तो 10 वंस 1 टेंस के बराबर होता है। इन द सेम वे जो 10 टेंस होता है वो 100 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि 10 के 10 नोट्स आ जाएं, 10 के 10 नोट आ जाएं तो वो आपके 100 के बराबर हो जाएंगे। आप 10 को 10 टाइम्स जब ऐड करेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे आप 10 बार जोड़ेंगे, देन यू विल बी गेटिंग 100। तो दैट मीन्स कि आपका जब 10 मंथ्स होगा तो उसको 1 टेंस भी लिख सकते हैं 10 मंथ्स के बजाय। इसी तरीके से 20 मंथ्स अगर हो जाएगा, 20 मंथ हो जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 टेंस भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इसकी अगर 30 मंथ है तो 30 को 3 टेंस लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 24 मंथ है, 20 नहीं 24 मंथ है तो 20 मंथ मिलकर के 2 टेंस बना देंगे, बाकी बचेगा 4 बचा रहेगा, वो 4 मंथ ही रह जाएगा। तो ये सब वंस टेंस के कॉन्सेप्ट में सिखाया गया होगा। कुछ चीजें थोड़ा सा बची हैं जो उसको आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी आज हम लोग एडिशन सीखते हैं। कहने का मतलब है वंस वाले प्लेसेस को सबसे पहले ऐड करेंगे। हाउ मेनी वंस आर देयर, 4 में 2 वंस और ऐड करेंगे, 5 6 हो गया। अब 6 में 0 और ऐड कर देंगे, 6 में 0 ऐड करेंगे, 6 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो इससे 0 मिल जाए ऐड करने के लिए, तो उससे ज्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो भी किसी भी नंबर में 0 आप ऐड करेंगे तो वही नंबर ही उसका आंसर होगा। 0 विल नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द नंबर।
in the addition statement. Okay, now come to the tens places. 2 tens में 0 tens ऐड करेंगे तो 2 tens में 0 ऐड करना तो 2 ही रह गया, 2 में 0 ऐड किया 2 ही रह गया। अब 2 जो बचा 2 में 3 और ऐड कर दे, यहां तक 2 हुआ ना, 2 + 3 = 5, 3 में 3 और ऐड करेंगे 300, ये 100 वाला कॉलम है ना, तो 300 में 300 और ऐड करेंगे, 3 + 3 = 6, यहां तक कितना हुआ 6। अब जो यहां तक हुआ उसी में और 5 ऐड कर दो, तो यहां तक 6 हुआ था, तो 6 + 5 = 11। माइक ऑन करिए सभी लोग, माइक ऑन करिए बेटा, म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी, और बताइए किस तरीके से एडिशन स्टेटमेंट जब दिया जाएगा तो आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे ऐड करना है। Yes, sir. आप लोग को तो फिलहाल रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट हासिल वाला कैरी वाला आपको दिया जाता है, ऐसे ही करके भेजते हैं ना, एक दो बच्चे जो नहीं कर पा रहे तो उनके लिए समझाया जा रहा था, आप लोग तो कर ही लेते हैं। लेकिन यही चीजें जब आपका रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट हो तब कैसे करेंगे, यानी आपका यहाँ पे मान लीजिए 1 आपका 6 ज्यादा आ जाए, 10 से ज्यादा आ जाए, तब क्या करेंगे, उस केस के लिए मैं समझाता हूँ आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन, लेट से कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ 4 + 2 + 4, 2 + 0 + 3, 3 3 5, सेम वही नंबर है, केवल यहाँ पे 0 यहाँ 4 में लिखा दिया। अब इसको ऐड करते हैं, ध्यान से देखें, जितने लोग गलत करते हैं, मानसी गलत करती है, वीरू गलत करते हैं, मानसी बिल्कुल ध्यान से समझिए, और रौनक पासवान आप भी गलती करते हैं, रौनक पासवान भी रॉन्ग करते हैं, इसलिए रौनक पासवान आप भी ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कि कल जब मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो फिर डांटूंगा भी बढ़िया से अगर गलती हुआ, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना होता है। सुनिए बेटा, 4 में जब 2 ऐड करेंगे, 4 + 2 = 6, एंड 6 जब यहाँ तक 6 आ गया तो 6 में 4 जब और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +4 = 10। तो कई सारे बच्चे होते हैं 10 ऐसे पूरा लिख देते हैं, सुनिए, कई सारे बच्चे 10 पूरा लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, 10 का 10 नहीं लिखेंगे, ओनली 1 डिजिट यू कैन राइट, ओनली द लास्ट वन, वंस वाला जो डिजिट है वही लिखेंगे, जो इसके वंस डिजिट के पहले जो भी डिजिट है, यानी 1 यहाँ पे है तो 1 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 1 आप 10th वाली प्लेस पे लेके आएंगे। यहाँ पे 10 वंस हुआ तो 10 वंस मतलब 1 10th हुआ, तो 10th को 10th वाले कॉलम में लेते आइए ऐड करने के लिए, यहाँ पे 0 वंस बचा, तो 10 वंस को 1 10th लिख दिया तो 10th कॉलम में लिख दिया, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे कोई वंस नहीं बचा तो 0 वंस। Yes, sir. अब जब 10 यहाँ पे 0 आपने लिखा तो यहाँ बचा 1, 1 + 2 = 3, 3 + 0 = 3, 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, लेकिन अब 11 के 1 नहीं लिखेंगे, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं ना, इस वजह से इसको 11 के 11 लिख देंगे। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा बट यहाँ पे पूरा लिखा, कारण यहाँ पे ये था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट लिखा, दूसरा 10th वाला डिजिट यहाँ पे लिखा, बिकॉज देयर इज सम एडिशन, कुछ स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं था, लेकिन अब इसके बाद कुछ भी नहीं है इसलिए पूरा लिख दिया। समझ में आया? अगली लाइव क्लास में मैं आपको सिंगल आपको रीडिंग के लिए नहीं दूंगा, अगली लाइव क्लास में मैं हर बच्चे से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा, आपका हासिल वाला भी दूंगा, बिना हासिल वाला भी दूंगा, आप सबको सॉल्व करना रहेगा प्रॉपरली। समझ में आया? जो सॉल्व कर ले जाएंगे वो अच्छे बच्चे कहलाएंगे, जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो फिर उनको नहीं आता, उनको फिर पीछे करना पड़ेगा, यूकेजी में फिर भेजना पड़ेगा। इस वजह से सभी लोग पहले सॉल्व करने के लिए घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आज क्वेश्चन भेजा जाएगा, कल भी भेजा जाएगा, अगली क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आपकी क्लास खत्म हो रही है। अभी आपको होमवर्क मिल चुका है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप सभी को होमवर्क मिल चुका है ना?
होमवर्क सॉल्व करिए और इसको भेजिए, ठीक है। होमवर्क आप सेंड करिएगा। यस सर। और चलिए ठीक है, अभी 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, सो व्हाट वी आर डूइंग, 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो बच्चे रहना। अभी 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, 5 मिनट बचे हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है। आपका ये होमवर्क है बेटा, होमवर्क करने भेजा है सुबह, ग्रुप में भेजा है सुबह, आप उसको होमवर्क करिएगा। चलिए इसको सॉल्व करना है। हाउ मेनी कैन सॉल्व दिस वन? 5 सभी के पास कॉपी है, सॉल्व करें। सभी के पास कॉपी है और पेंसिल है। सभी लोग अपने कॉपी और पेंसिल में इसको सॉल्व करिए, मैं आंसर पूछूंगा अभी। यस सर, यस सर। और सीधा आंसर मुझे बताइएगा। कॉपी में सभी लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं पूछूंगा। आदर्श वर्मा, मानसी, सार्थक, वीरू, विशेष, दिवेश। विशेष आप अपना वीडियो ऑन करिए। प्रज्वल सिंह, कॉपी में इसको आप पहले सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मैं अभी आपसे पूछूंगा। कॉपी में लिख लीजिए, किसी कॉपी या किताब में कहीं पे भी लिख लीजिए, फिर इरेज कर दीजिएगा बाद में। फिर मैं पूछूंगा कि क्या आंसर आया। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का सही आंसर आया। आदर्श वर्मा, आपको भी मैं देख रहा हूं, जो आप खेल रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो अभी घर पे आके पीटूंगा आपको। इसको पहले बढ़िया से कॉपी में लिखिए और इसका आंसर बताइए। यहां से मैं देख रहा हूं कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग नहीं लिख रहे हैं। जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं है वो लेके चला है, तुरंत इसको लिख ले, तुरंत सॉल्व कर आया। महिमा आप भी? हमारा हो गया। जिसका हो गया वो छान रहे हैं। वो एक काम कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर भी लिख के भेज सकते हैं। चैट बॉक्स में यू ऑल्सो कैन सेंड योर आंसर। यस सर। सिर्फ आंसर जो भी आया होगा यहाँ पे, जो आंसर है, ये आंसर लिख करके आप लोग चैट बॉक्स में भेज दीजिए। बाकी लोगों से अभी मैं पूछूंगा। चैट बॉक्स में यहाँ पर है। चैट बॉक्स जल्दी। प्लस नहीं है ना सर, एक्सक्यूज मी। हो गया। सर आंसर क्या? सर आंसर हो गया। ठीक है, आंसर लिख करके भेजिए, लिख करके भेजिए, मैं अभी देख रहा हूँ। भेजिए। वेट करिए, कोई आवाज नहीं करेगा। वेट करिए। चेक बॉक्स में लिख के भेज दिया। सार्थक भी भेजे, सही है। सामने का आंसर रॉन्ग, सौरभ सैनी का भी रॉन्ग है, सौरभ सैनी का भी रॉन्ग है। चलिए ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ, 1 मिनट में आपको वीडियो बंद होने वाला है। सर हमारा 5 + 5 = 10, तो 10 के 10 थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे।
इधर लिखेंगे 1 प्लस 0 टू 8 4 में 2 ऐड करेंगे 8 5 9 2 में 3 ऐड करेंगे 2 आपका ये है 3 4 5 कितना होगा 5। कई लोग इसको जोड़ने में ही गलत करते हैं 4 + 2 = 9 बोलते हैं, वो लाइन बना लिया करें 1 2 3 4 फिर 2 लाइन है। हमारा करेक्ट है। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3